दोस्तों, आज की हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो है दोस्ती। तो कहानी इस प्रकार है कि जंगल में शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत बहुत ही खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते थे। शाम होने पर दोनों अपने घोंसलों में लौट जाते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडे को सेती थी और चिक्कू अकेला ही दाना चुनने के लिए चला जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ गया। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा जिस पेड़ पर वो रहते थे। पेड़ को हिलाने की वजह से वह डाली टूट गई जिस पर चिक्कू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे हुए अंडे टूट गए। अपने टूटे हुए अंडों को देखकर चिनमिन जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चिक्कू और चिनमिन का दोस्त भोलू उनके पास आया और रोने का कारण पूछने लगे। चिनमिन से सारी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका है। चिक्कू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इस इसको तो इसका दंड मिलना चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वह विशालकाय हाथी, इतना बड़ा जानवर। परंतु फिर बोला, चिक्कू दोस्त, तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को तो सबक सिखाना ही होगा। अब तो मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीणा मक्खी को बुला कर आता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद ज़रूर करेगी। और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त वीणा के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताई। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीणा बोली, इससे पहले कि हम कोई बड़ा फैसला लें, अपने मित्र मेघनाथ मेंढक की भी सलाह ले लूँ तो अच्छा रहेगा। वह बहुत ही अक्लमंद है, होशियार है। हाथी को मारने के लिए हमारी कोई ज़रूर आसान तरीका बता देगा जिससे हम हाथी को मार सकते हैं। चिक्कू, भोलू और वीणा तीनों मेघनाथ नाम के मेंढक के पास गए। सारी बातें सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने के लिए बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीणा बहन, सबसे पहले दोपहर में तुम हाथी के पास जाकर बहुत ही मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना, यानी गाना गाना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा और वह मदमस्त हो जाएगा और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद जब उसको प्यास लगेगी तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर से ट्रैक्टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज़ तालाब से आ रही है। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा। खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीणा और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से बहुत बड़े हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर सभी प्यार से रहने लग गए। तो दोस्तों, ऐसी होती है दोस्ती जो सच्ची मन से की जाती है। तो दोस्त की मदद कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर हम सच्चे दिल से दोस्ती निभाते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और चाहे दोस्त कितनी भी दुविधा में हो, उसको वहाँ से निकालने का कोई ना कोई तरीका दिमाग में आ जाता है। अगर आप सच्चे दिल से दोस्ती करते हो तो